कैसे हो यूसुफ? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। और तुम्हारा शौहर, वो कैसा है? ठीक है, लेकिन कुछ कमी सी है। उसे सही तरह बात नहीं करता, इग्नोर करता है, किसी भी बात का सही तरह जवाब नहीं देता। आई गेस उसका हक बनता है। उसका रिएक्शन तो बहुत नेचुरल है, इतना सब कुछ हो गया। सबा भी कुछ खोई खोई उखड़ी उखड़ी सी रहती है। आई एम श्योर उसके दिल में बहुत कुछ है कहने को, लेकिन कह नहीं पा रही है। बातें करते करते कहीं खो सी जाती है और पुकारने पे चौंक जाती है। हमें सच बताना होगा। उस एक्सीडेंट से राज तो खुल गया, लेकिन बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें सबा और आदिल को देने पड़ेंगे। तुझे है मुझे भी है, ये है एक जैसी ही आंखें नम, है तेरी तरह मेरी आरज़ू। ना मुझे ना। रहने दे, आप बैठ जाएं। अब चाय मिलेगी एक कप? बिल्कुल मिलेगी चाय। वैसे थका दिया तुमने मुझे, सीरियसली। जो चीज पसंद आती है खरीद लेती हो, तुम ये भी नहीं सोचती कि मैं पैसे कैसे कमाता हूँ। तो किसके लिए कमाते हैं? मेरे लिए ना। और अगर कुछ खरीद लिया मैंने तो इसमें क्या बुराई है? अपने पैसे हैं, हक समझ के खर्च करती हूँ। और फिर मैंने लिया ही क्या है? 2-4 जोड़े और 3-4 जूते। जी जी बिल्कुल, बल्कि ऐसा करते हैं कि दोबारा शॉपिंग पे चलते हैं। व्हाट डू यू थिंक? हाँ वैसे ही अच्छा आइडिया है। मैं ऐसा करती हूँ, चाय बनाती हूँ, चेंज करती हूँ, फिर दोबारा चलते हैं। सबा, मैं मजाक कर रहा था। जानती हूँ आप इतने भी अच्छे नहीं कि मेरे कहने से दोबारा चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। चाय लाती हूँ। यूसुफ ठीक हो चुके हैं सबा। औरत को समझौता करना पड़ता है। तुम्हारे इस तरह के रवैये से कहीं यूसुफ ज़हनी दबाव का शिकार ना हो जाए। भूल जाओ सब कुछ और यूसुफ की तरह नई जिंदगी शुरू करो। थैंक यू। किसके बारे में सोच रहे हैं? क्या मतलब? मतलब कि किसके बारे में सोच रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है? बताएंगे तो पता चलेगा ना। तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मैं ये सोच रहा था कि पहले तुम मेरा इतना खर्चा करवाया करती थी, तो एकदम से इतनी किफायतशार कैसे हो गई? ये तो अच्छा साइन है कि आपकी बीवी किफायतशार हो गई है। तुम्हारी मुस्कुराहट देख के बहुत अच्छा लग रहा है सब। आज सारे दिन में तुम पहली दफा मुस्कुराई हो। आपने वाकई ठीक कहा। मुस्कुराना भूल गई थी। कब दिन होता था और कब रात मुझे पता ही नहीं चलता था। बस इंतजार करती रहती थी कब आप उठेंगे और कब मुझे इस मुशक्कत से आज़ादी मिलेगी।
शुक्र है मुझे आज़ादी मिल गई। लेकिन तुम्हारी मुस्कुराहट अब भी फीकी है सबा। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती सबा, उनका ख्याल रखा करो। जी, आपकी रिपोर्ट्स लेने गई थी आज मैं। अच्छा, क्या रिजल्ट है? ठीक है। वेरी नाइस। राना से मिलने गए थे। तो तुम मेरी जासूसी कर रही थी? नहीं, घर का सामान लेने गई थी, वहीं आप दोनों को देख लिया। देखो सबा, मेरी एक बात तुम बहुत अच्छी तरह से समझ लो। तुम्हारी इस तरह की जुबानी बातों से हम दोनों कभी खुश नहीं रह सकते। यार, एक एक्सीडेंट था, सो गुजर गया। मैं वक्त को पीछे नहीं धकेल सकता। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लो तुम। इतना गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं? तो क्या करूं? यहाँ बैठ के तुम्हें वजाहतें पेश करूं कि मैं राना से मिलने क्यों गया। तुम मुझे साफ साफ भी पूछ सकती थी सबा कि मैं उससे मिलने क्यों गया था, मैंने तुमसे झूठ क्यों बोला। राना से मिलने के पीछे कोई वजह तो होगी ना। इतनी तमीद बांध कर तुम मुझे यह साबित कर रही हो कि मेरा झूठ पकड़ा गया है। ऐसा कुछ नहीं है यूसुफ। अच्छी तरह समझ लो सब, मैं इस तरह की कोई भी गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं करूंगा। राना का चैप्टर इज क्लोज्ड। इज दैट क्लियर टू यू? यूसुफ, क्या हो गया? क्यों चीख रहे हो? समझा ले अपनी इस लाडली बहू को कि गुजरी हुई बातों का जिक्र करना छोड़ दे, वरना ये शक की चिंगारी हम दोनों की जिंदगी को आग लगा दे। जब देखो पुरानी बातें करते हैं। यूसुफ, क्या हो गया है बेटा? क्या हो रहा है ये? यूसुफ इतना चिल्ला क्यों रहा था? तुमने उसे क्या कहा? तो कुछ भी नहीं कहा पप्पू। आज जब मैं रिपोर्ट्स लेने गई थी तो उनको मैंने राना के साथ देखा, उसी से मिलने गए थे। मैं बात करूंगी, तुम परेशान मत होना। हो सकता है सबा कि जो कुछ हुआ उन दोनों को इस बात की परेशानी हो। बहुत मुश्किल हो गए हैं यूसुफ पप्पू। जब बेहोश थे तो उनकी खिदमत की, होश में आए तो मार खाती रही, और अब इस तरह। सबा, तुम्हारी भी गलती है बेटा। तुम हर वक्त परेशान रहती हो, बुझी बुझी सी रहती हो। अच्छा चलो उठो, जाओ कपड़े बदलो, शाबाश, और जाओ जाके यूसुफ से बात करो। चलो शाबाश। देखो बेटी, यूं दूर दूर रहने से, चीखने चिल्लाने से फासले और बढ़ते जाएंगे। चलो उठो, शाबाश, चलो जाओ कपड़े बदलो। सबा, जी, Sabha, I'm really sorry for what I did to you today. मुझे तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं। Are you sure? अच्छा, तो फिर यूं उदास परेशान सी मत घूमा करो, खुश रहा करो।
मुझे आदिल, मैं नहीं आ सकती। ठीक है तो मैं आ जाता हूँ। यूसुफ अभी ठीक तरह से सेहतयाब नहीं हुए। एक दफा ठीक हो जाएंगे तो। तुम्हें सिर्फ उसकी फिक्र और किसी की नहीं है। ऐसी बात नहीं है आदिल। उसे बता दो वरना मैं खुद उससे बात करता हूँ। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखो सबा, मैं राना से बहुत जल्द बात करने वाला हूँ। आदिल देखिए, आपके लिए हो सकता है सब कुछ बहुत आसान हो, लेकिन मेरे लिए कोई आया है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आप यहाँ? जब तक मैं तो यहाँ से लेकर नहीं जाऊंगा इसी तरह करता रहूंगा। अंदर नहीं बुलाओगी? आग से खेल रहे हैं आप। मुझे शौक है आग से खेलने का। आपको डर नहीं लगता? किससे? उससे जिसके साथ तुम जबरदस्ती ठहरी हुई हो। यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है कि तुम्हें याद रहे कि मैं यहाँ आसपास ही रहता हूँ। बता दो उसे, वरना सब कुछ मुझे बताना पड़ेगा उसे। कौन है? यूसुफ, ये आपके डॉक्टर हैं, डॉक्टर आदिल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, प्लीज अंदर आइए। मैं आपकी रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं। ठीक है आपकी रिपोर्ट्स। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक्चुअली मैं पर्सनली भी आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा था। यू हैव बीन रियली काइंड। आप मेरा शुक्रिया अदा ना करें। सबा ने भी आपके साथ बहुत टाइम गुजारा है, बहुत दुआएं की हैं उसने आपके लिए। जी, एहसास है मुझे इस चीज़ का। सिर्फ एहसास से काम तो नहीं चलेगा। मैं समझा नहीं। आप समझेंगे भी नहीं। समझने के लिए आपको अपने किरदार में झांक के देखना पड़ेगा। Listen, ये अचानक कैसे आ गया? I think he doesn't like me. क्या फर्क पड़ता है? राना के बारे में कुछ कह रहा था। खैरियत है राना? तुमने मुझे यूं अचानक यहाँ पे क्यों बुलाया? खैरियत ही है। एक्चुअली हमारा ताल्लुक ऐसा बन गया है कि बार बार अचानक हमें मिलना पड़ता है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। समझ तो मुझे भी नहीं आ रही, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनसे जल्द पर्दा उठ जाएगा। अब कौन सी बात है जो छुपी रह गई? मुझे नहीं पता। देखो राना, साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है। मैं यहाँ पर ज़्यादा देर के लिए नहीं रुक सकता। क्यों? पिछली दफ़ा जब मैं तुमसे मिलने आया था तो सबा ने हमें देख लिया, इसलिए मैं नहीं चाहता कि हम लोग बार बार मिलें। बात तुम्हारे चाहने से बहुत आगे निकल गई है यूसुफ। साफ साफ बताओ राना, क्या कहना चाह रही हो तुम? खैर छोड़ो, कॉफी पियोगे? नहीं तुम्हें पता तुम गुस्से में बहुत अच्छे लगते हो। राना, हम यहाँ पर रोमांस करने नहीं है। अच्छा चलो बता देती हूँ। दरअसल मैं तुम्हें इनवाइट करने आई हूँ। कहाँ? एक एग्जीबिशन पे। कौन सी एग्जीबिशन? इस सवाल का जवाब तुम्हें वहां आके ही मिलेगा। राना, ऐसी कौन सी एग्जीबिशन है, बताओ मुझे।
एक छोटी सी एग्जीबिशन है, बहुत कम फैमिलीज होंगी, प्राइवेट व्यूइंग है, बहुत से राजों के ऊपर से पर्दा उठ जाएगा। सबा को लेते आना। मैंने तुम्हें मैसेज भेजा था, पढ़ा था? इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो तुम्हारी बातों का यकीन करे या तुम पर इतबार करे। तुम्हें मैं बर्दाश्त करता हूं, बहुत बड़ी बात है। अपनी जन्नत तुमने खुद बर्बाद की है, एक खिड़की दोज़ख में खोल दी। जन्नत का कोई भी दरवाजा दोज़ख में नहीं खुलता। और तुम्हें क्यों लगता है कि जो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो करेक्ट है? ये भी तो हो सकता है कि जो तुम सोच रहे हो वो गलत हो। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। तुम मुझसे खफा हो? तुमने आज सारा दिन मुझसे बात नहीं किया सबा। सिर्फ एक दिन ही तो हमने चुराया था सारी जिंदगी से। क्या आप उस एक दिन की जिम्मेदारी कबूल कर लेंगे? वो एक दिन अगर पूरी जिंदगी बन गया तो निभा देंगे? वो एक दिन मजाक नहीं था यूसुफ। अगर वो आपकी राना को लेके सारी जिंदगी के लिए कठेरे में खड़ा करते, मर्द बहुत तंग नजर होता है। होता, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं सबा। आपने कह तो दिया, लेकिन कहने से पहले शायद सोचा नहीं। सबा प्लीज मुझे इम्तिहान में मत डालो। मैं कहाँ इम्तिहान में डाल रही हूँ? इम्तिहान से तो बहुत से लोग गुजर रहे हैं। मैं, आप, राना और आदिल। तुम्हें पता है मेरा क्या दिल करता है? मैं चाहता हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मुझे इन हालात से खौफ आने लगे सबा। हो जाएगा, थोड़ा वक्त तो दीजिए। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ, आई एम वेरी वेल, थैंक यू। कल? हाँ हाँ, नो इश्यूज। ठीक है ठीक है। आई टॉक टू यू अगेन, राइट? या, ओके बाय। वो मेरे एक दोस्त का फ़ोन था, उसने हमें कल एग्जीबिशन पे इनवाइट किया है। तो आप चले जाइए। क्या मतलब? अकेला चला जाऊं? मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है यूसुफ। प्लीज सबा, यू आर माई वाइफ। जहाँ मैं जाऊंगा तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हेलो। तुमने मेरी पिक्चर्स एग्जीबिशन के लिए भेज दी हैं? हाँ, तुमने आना जरूर है। मेरे बगैर पूछे क्यों? हाँ, एक और काम किया तुम्हारी इजाज़त के बगैर, लेकिन तुमने आना ज़रूर है। लीडिंग जर्नलिस्ट की तस्वीरें लगी हुई हैं वहाँ पे, और तुम्हारी तस्वीरें बहुत पोएटिक हैं। दिया दर्द कोई दवा न दी,
यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? अभी तक तैयार नहीं हुए? मेरा जाना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स तुम्हारा जाना ज़रूरी है। आदि, तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग्स और पिक्चर्स की एग्जीबिशन है, तुम्हारा जाना बहुत ज़रूरी है। राना, मैं बहुत थका हूँ, मेरा दिल नहीं चाह रहा। तुम तैयार हो जाओ, वहाँ जाएंगे तो सब कुछ समझ जाओगे। वैसे तुम एग्जीबिशन का सुन के घर क्यों आ गए? मैंने तो कहा था कि वहीं पे मिलेंगे। यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे से पूछे बगैर तुमने ये सब कुछ क्यों किया? एग्जीबिशन का सुन के मैं घर नहीं आया। मेरा कंसर्न ये है कि अचानक नुमाइश की वजह क्या है? इंसान छुप कर अकेले में जो काम करता है उसको, I mean, जो पिक्चर्स बनाता है या पेंटिंग्स या फिर फोटोग्राफ्स लेता है, उनकी नुमाइश करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरी तस्वीरें नुमाइश में रखने के लिए नहीं बनाई, और वैसे भी मुझे किसी की मुदाखलत अपने काम में पसंद बिल्कुल नहीं है। ऑफ कोर्स ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है ताकि उस इंसान की थॉट्स जो हैं, जो आइडियाज़ हैं, वो लोगों तक पहुँचे और अकॉर्डिंगली लोग उसकी तारीफ़ करें या फिर तनकीद। वो तारीफ हो या तनकीद, ये तुम अच्छी तरह जानती हो, और अब मेरे से पूछे बगैर तुमने एग्जीबिशन रख दी। आदि प्लीज़ तैयार हो जाओ, बहुत देर हो रही है। तुम्हारे सब सवालों का जवाब वापस आके मैं दे दूंगी, प्लीज़। ओके। मेरा रकीब, मेरा रकीब। वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग पेंटिंग है ये, आई रियली लाइक इट। हाउएवर, इसकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि क्या इंटेंशन थी। ओह, हेलो, हाय यूसुफ। हाय सबा। एक्चुअली मैं आदिल की पेंटिंग्स को एडमायर कर रही थी और मैंने रियलाइज़ किया कि जो पिक्चर्स उसने खींची हैं वो भी बहुत खूबसूरत है, जैसे कि ये वाली जो उसने सबा की खींची है। बहुत खूबसूरत लोकेशन है। आदिल, ये मरी की है ना? राइट? कहाँ जा रही हो? आ जाएगा, ऐसी बातें तो होती रहती हैं शादी में। बड़ी प्यारी तस्वीर है, बहुत खुश लग रही हो। एंजॉय किया ना मरी में? Get out! Get out! क्या जॉब करती हो तुम? बताओ मुझे। मैं लैंडस्केपिंग। अच्छा, बस इसी से इतने पैसे मिल गए या डॉक्टर आदिल? प्लीज, किस तरह की बातें कर रहे हैं? मेरी मजबूरी का फायदा उठाया तुम दोनों। घटिया बात की है आपने। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं?
इतनी बड़ी तोहमत। उस एग्जीबिशन में तुम दोनों का एक एक लम्हा रिकॉर्ड है। And you call it a तोहमत, you shameless woman! रिकॉर्ड तो मेरे पास भी था, एक एक लम्हा जो आपने राना के साथ गुजारा था। आदिल चाहते ना तो जान से मार देते आपको, लेकिन ना उन्होंने मारा ना मैंने आपको मरने दिया। हम दोनों ने मिलकर आपकी बहुत खिदमत की, ये जानते हुए भी कि आप दोनों ने हमें धोखा दिया है। और इस दिन के लिए मुझे जिंदा रखा था कि मैं अपनी इज्जत का जनाजा अपने हाथ से निकालूं। बदला लिया उस कमीने ने और तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी चादर उड़ा के तुम्हें अपने घर लेके गया था ताकि एक दिन तुम्हें इस नुमाइश में लगे। वो चादर तो राना को भी किसी ने उड़ाई होगी। I don't bloody care। मेरी बीवी वो नहीं तुम हो। कब तक? जब तक मैं चाहूंगा। Now get in the car! गाड़ी रोके, मैंने कहा है गाड़ी रोके। यूसुफ आप गुस्से में हैं, ठीक है, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन आपका इस तरह गाड़ी चलाना जायज नहीं है। आपको मुझ पे गुस्सा है ना? खुद को क्यों अजियत दे रहे हैं? खुदा के लिए इस तरह गाड़ी मत चलाएं। मुझसे ज्यादा हमदर्दी दिखाने की कोशिश मत करो, तुम समझी? मैं हमदर्दी नहीं जता रही। बहुत सी रातें मैंने आपके सिरहाने जाग कर गुजारी। यूसुफ, मैं आपको दोबारा उस हालत में जाने की इजाजत नहीं दे सकती, समझे आप? अपनी बकवास बंद करो तुम। क्या समझती है तुम अपने आप को? ये सारी बकवास करी हो ना, ये तुम्हारे किरदार को जस्टिफाई करने के लिए काफी नहीं है। अपनी आंखों से देख के मैं आ रहा हूं और तुम भी, इसलिए मेरे सामने ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। क्या देखा है आपने? वो तस्वीरें? क्या खराबी थी उन तस्वीरों में? यूसुफ, आप क्या जानते हैं और किसको बताया था आपने उस मरी के घर के बारे में? आपके पीछे मुझे कॉल आई थी 15 लाख के लिए। क्या समझते हैं आप कहां से आए पैसे? और तुमने डॉक्टर आदिल का सहारा लिया। वाह, बहुत आसान था ना तुम्हारे लिए उस वक्त। बस यूसुफ, बहुत हो गया। आप मर्द हैं, इसका मतलब ये नहीं है आपका जो दिल चाहेगा आप बोले चले जाएंगे, बोले चले जाएंगे। मैंने आपके घर को संभाला, मैंने आपको संभाला। मैं कुछ नहीं कह रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझ पे इल्जाम लगाएं। ठीक है, ओके, आपको गाड़ी चलानी है ना? ठीक है, चलाएं गाड़ी, जैसे चला रही है चलाएं। क्या हुआ? रुक क्यों गए? चलाइए ना, गाड़ी चलाएं। मुझे इस तरह मरने से डर नहीं लगता। आपकी ये बातें मुझे मार देंगी। बंद करो अपनी ये ड्रामेबाजी। बहुत खूबसूरत लोकेशन है। आदि ये मरी की है ना? दर्द कोई दवा न दी, मेरी जान मुझ में नहीं रही। तुमने तो एक भी सवाल नहीं पूछा। गाड़ी में सारा रास्ता चुप रहे। मैं तो समझी बहुत से सवाल पूछोगे, लेकिन तुम तो खामोश ही हो गए। बहुत सी बातें थी जो मैं कहना चाह रहा था, लेकिन वो तुमने कह दी। और तस्वीरें नुमाइश के लिए नहीं थी। एक बात तो तय है आदि, अब हम साथ नहीं रह पाएंगे। मुझे जाना होगा। You're a free man. You don't understand. साइकोलॉजिकली वो दुरुस्त नहीं है, पागल है वो। सबा के साथ वो कुछ भी कर सकता है, उसे नुकसान पहुंचा सकता है वो। मैंने कहा था ना आदि, तुम मेरे ठीक होके वापस आने पे खुश नहीं हो।
तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हो, और मैं एक डॉक्टर भी हूँ। इसलिए ये मुमकिन नहीं कि तुम ठीक हो जाओ और मुझे खुशी ना हो। तुमने जिस चीज़ की नुमाइश करनी थी वो कर दी। नाउ वेट एंड सी क्या आगे क्या होता है। होना क्या है आदि, फासले बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हम एक दूसरे से इतने दूर हो जाएंगे कि एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे। मैंने कहा ना, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। और रही बात फासलों की, वो तो उसी वक्त शुरू हो गए थे जब तुम अमेरिका से यहाँ वापस आ रहे थे। दिया दर्द कोई दवा न दी, मेरी जान मुझ में नहीं रही, कोई रंग रह गया अनछुआ, कोई बात रह गई अनकही, के मेरे खुदा है तेरे सिवा, ये सभी मसीह सबा? अजीब से। सबा, क्या हुआ है बेटा? कुछ नहीं पप्पू। कुछ नहीं हुआ तो यहाँ अकेले बैठ के क्यों रो रही हो? यूसुफ कहाँ है? पता नहीं। लड़ाई हुई है ना तुम दोनों की? बताओ, क्या कहा यूसुफ ने? कुछ कहा? मेरा यहाँ दम घुटने लगा है। मुझे लगता है मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी।